पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है। उन्हें टेंशन ये है कि भारत को पता चल चुका है कि ये वर्दी वाले पाकिस्तानी है इस साजिश के पीछे, और कल एक मॉक ड्रिल होने वाली है। मॉक ड्रिल भारत में हो रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, लेकिन परेशानी मॉक ड्रिल से पहले पाकिस्तान को हो रही है, क्योंकि उन्हें डर ये है कि भारत एक रात पहले बताता है मॉक ड्रिल और अगले दिन पाकिस्तान में अटैक हो जाता है। अब देखिए कहाँ कहाँ मॉक ड्रिल हो रही है। जो बॉर्डर इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में, इन तीनों राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से सटती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर मॉक ड्रिल होगी कल। 4 राज्यों में लोगों को सतर्क रहने को कह दिया गया है। 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी और हमले के दौरान लोगों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई। युद्ध की स्थिति में लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करने की ये ड्रिल है। आप सोचिए, डरे सहमे शहबाज शरीफ कहाँ है? शहबाज की टेंशन इसलिए बढ़ी हुई है कि अब क्या करेंगे। जो परिस्थितियां बन रही हैं, चारों तरफ से बॉयकॉट हो रहा है। ये 2 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले शहबाज पहुंचे थे तुर्की, एर्दोगन के साथ थे। उसके बाद शहबाज ईरान पहुंचे, जहां खमनेई से मिले थे। लेकिन अब शहबाज उसके बाद अजरबैजान पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाऊं। अजरबैजान में एर्दोगन मौजूद थे और खुद शहबाज भी मौजूद थे। इस समिट में भी शामिल हुए शहबाज शरीफ। देखिए जरा। Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte sonuçlandırılmasında nedenli önemli olduğunu her geçen gün ortak idealleri Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla birlikte sonuç वहां जाकर शहबाज शरीफ भारत से बात करना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है भारत कभी भी कुछ भी कर सकता है, इसलिए भारत से कैसे ही क्यों ना बात शुरू की जाए, और साथियों से भी कह रहे हैं बात करवाओ। भारत से मात खाने के बाद विदेश दौरे पर है शहबाज। तुर्की ईरान के बाद अजरबैजान के पीएम से मिले। यहाँ तीनों देशों का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन भी हुआ और इसमें तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन खुद मौजूद थे। पाक ने दोनों देशों को मदद के लिए शुक्रिया कहा है, तो दोनों देशों ने पाक के समर्थन का भरोसा दिया है। ईरान में शहबाज को ज्यादा भाव नहीं मिला। कल मैंने आपको बताया था, उल्टे गाजा को लेकर ईरान ने पाक को घेरा था। आतंकवाद पर भारत पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। दुनिया भर में भारतीय डेलीगेशन पाक का सच बता रहे हैं। दूसरी ओर शहबाज मुस्लिम देशों से मदद की मांग कर रहे हैं। हथियार से लेकर पैसों का जुगाड़ करने में शहबाज जुटे हुए हैं। अजरबैजान से भी भारत से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं शहबाज। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर दिन कह रहे हैं वो शांति चाहते हैं। भारत के साथ व्यापार और अन्य मुद्दों पर बातचीत को भी तैयार हो गए, लेकिन भारत का पाकिस्तान को लेकर स्टैंड साफ है। बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद, बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूँ, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तुर्की और अजरबैजान का क्या कहना। Türkiye ve Pakistan arasındaki भारत पाकिस्तान में सीज फायर के बाद लंबे समय तक शांति की उम्मीद करता हूँ। makamlarını tekrar tebrik ediyorum. तुर्की इसको लेकर हर संभव योगदान देने को तैयार है। Türkiye bu yolda yapabileceği Pakistan ve Hindistan arasında son gerginliği भारत पाकिस्तान तनाव के पहले दिन से अजरबैजान ने पाकिस्तान को पूरे समर्थन का ऐलान किया। olunacağı ümidiyle yakından izledik. ये 2 दोस्तों के बाद पाकिस्तान का एक और दोस्त है। वो पाकिस्तान का दोस्त पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता है, चीन। अब यही चीन जिसने हथियार दिए थे, यही पाकिस्तान को कर्जा देने जा रहा है, पैसा देने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान चारों तरफ पैसा मांग रहा है। लेकिन आपको याद है, चीन पैसा देता है और उसके बाद अपना गुलाम बना लेता है। चीन ने पाकिस्तान के लिए फिर खजाना खोल दिया है। हथियारों के बाद चीन पाक को अरबों डॉलर देगा। भारत से टकराव के बीच चीन 32,000 करोड़ का कर्ज देगा। जून के अंत से पहले पाक को ये कमर्शियल लोन मिलेगा। पाकिस्तान को ये कर्ज चीनी मुद्रा में दिया जाएगा। चीन पाकिस्तान को डॉलर के बजाय चीनी मुद्रा युआन में कर्ज देगा। इसे अमेरिका के खिलाफ चीन की चाल भी माना जा रहा है। डॉलर को अर्थव्यवस्था से अलग करने का चीनी प्लान है। दरअसल चीन ने कई देशों को कर्ज के गहरे दलदल में फंसा रखा है। दुनिया भर में के करीब 75 देश चीनी कर्ज के चक्कर में फंसे और इन देशों को चीन को इसी साल 2 लाख करोड़ रुपए चुकाने हैं। चीन के बड़े कर्जदारों में खुद पाकिस्तान सबसे ऊपर है। पाकिस्तान के कर्ज का 1/3 से ज्यादा हिस्सा चीन का है। यह है पाकिस्तान